हेलो क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 का लास्ट लेक्चर में अपनों ने फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडल्स ओनली, यानी बैग है जिसमें केवल कौन से फ्लेवर की कैंडी है, लेमन के ना। एक पर्सन है मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो मालिनी ने क्या करा कि उस बैग में से कुछ कैंडी वगैरह निकाले। सपोज करो जैसे मान लो एक बैग है कि एक बैग भरा हुआ है, ठीक, और अब इसमें कुछ कैंडी है, ऐसे करके मैंने कैंडी बना दी सपोज करो। और एक किस टाइप की कैंडी, बस लेमन फ्लेवर की, केवल कौन से फ्लेवर की, लेमन फ्लेवर की। और मान लो एक पर्सन है कोई, और एक पर्सन क्या कर रहा है, इसमें से एक कैंडी निकाल रहा है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सी कैंडी निकलेगी, तो कोई भी बता सकता है कि इसमें से कौन सी फ्लेवर की कैंडी निकलेगी, केवल लेमन की। इसके अलावा कोई दूसरी तो नहीं निकलेगी। मैं आपसे बोल दूँ कि ऑरेंज कलर की कैंडी निकलेगी क्या, तो आप आसानी से बोल दोगे इसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये क्लियर हो रहा है। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपसे फाइंड करने बोला है। और एक और है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इसका आंसर अपन लिख देते हैं। तो आंसर करके लिखते हैं। फर्स्ट में क्या चाहिए अपने को, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक। अब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला लिखाया था। क्या होता था आपका, वो ऊपर तो होता था रिक्वायर्ड आउटकम, और यहाँ क्या आ जाता था फोन में, टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला होता है आपका रिक्वायर्ड आउटकम और टोटल आउटकम। तो अब रिक्वायर्ड आउटकम में क्या है वो देखते हैं अपन, और टोटल आउटकम में क्या है। तो जैसे रिक्वायर्ड आउटकम, और अपने को रिक्वायर्ड आउटकम में क्या चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो इक्वल में करके लिख दिया मैंने, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक, और इक्वल। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यहाँ समझाया था कि ये बॉक्स है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है। कौन सी फ्लेवर की, लेमन फ्लेवर की। और अब आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने की क्या संभावना है। तो क्या इसमें से ऑरेंज कलर की आ सकती है क्या, ऑरेंज तो है नहीं यहाँ पर। तो फिर अपना जो रिकॉर्ड आउटकम है वो क्या हो जाएगा, जीरो, कि जो आना चाहिए वो तो इसमें आ ही नहीं रहा। और अगर टोटल आउटकम की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, टोटल आउटकम की। और टोटल आउटकम, अब देखिए वापस यहीं पर, अब यहाँ पे टोटल आउटकम कौन सा है, तो बस लेमन फ्लेवर ही आ सकता है, इसके अलावा तो कोई से नहीं आ सकता है। कौन सा आ सकता है, बस लेमन, यानी आएगा तो कौन सा आएगा, बस लेमन ही आएगा। यानी कितने आउटकम आ रहे थे अपने पास, केवल एक ही आउटकम आ रहा है, ठीक। तो ऑरेंज कलर की थी नहीं, इसलिए जीरो। और टोटल आउटकम होने की तो क्या संभावना है, 1 है, यानी एक ही टाइप का आउटकम है केवल, वो भी कौन सा, लेमन। हाँ, अगर यहाँ लेमन के अलावा ऑरेंज होता तो फिर आउटकम कितने हो जाते, 2 आउटकम हो जाते, और यहाँ फिर अपना जो चाहिए था वो आंसर लिखते पर। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते फार्मूले में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो रिक्वायर्ड आउटकम 1, टोटल आउटकम, अब रिक्वायर्ड तो कितना, 0 है, और टोटल 1, तो 0/1 कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितना होगी, 0 हो जाएगी। आएगा समझ में। तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी बिकम 0। ओके, ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ठीक। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर कैंडी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो चलिए उसका भी आंसर देख लेते हैं। सेकंड है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो वापस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपके सामने। क्या होता है, ऊपर तो आ जाता है रिक्वायर्ड आउटकम, उन्हें आ जाता है टोटल आउटकम। अब मैं लिखता हूँ वापस रिक्वायर्ड, क्या लिखता हूँ, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड आउटकम। अब देखिए ये बॉक्स था आपका, और बॉक्स में कौन सी कैंडी है, केवल लेमन की। अगर अपन इसमें हाथ डालेंगे मान लो तो लेमन की निकल के आएगी। तो रिक्वायर्ड आउटकम क्या चाहिए था, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, और लेमन निकल के आएगी तो कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि जो चाहिए वो निकल के आ रही तो 1, क्योंकि एक ही आउटकम है। और अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने 1 ही है आपके, केवल लेमन की टाइप की कैंडी है। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, रिक्वायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम, तो 1/1। तो कितना आंसर आ जाएगा 1। यानी आंसर डेस करके लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी बिकम 1। ठीक, ये आपके आंसर हो निकल के आगे दोनों। तो इस तरीके से अपनों ने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। यानी 3 स्टूडेंट हैं जिसमें से 2 स्टूडेंट के सेम डेट पर बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। कितनी है जी, थोड़ा नीचे रख से, डार्क नहीं है। तो 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितना 0.992। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अच्छा सॉरी, 2 स्टूडेंट के सेम डेट पर बर्थडे नहीं होने की दे रखा है ना, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो उन दोनों के सेम डेट पर बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.992। पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो उनके सेम डेट पर बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। तो लिखा अपनों ने लेट ई बी द इवेंट ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, यानी ई इवेंट हो गया उनके सेम बर्थडे होने की। ठीक, तो इसका उल्टा क्या लिखता हूँ मैं, नोट्स लगा देता हूँ, लेट ई नॉट बी द, चलो ई लिख देता हूँ, चलो छोड़ो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे। तो इन बार क्या हो जाएगा, उनके सेम डेट पर बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो लिख देते हैं वी नो देट अपनों ने पढ़ा है कि किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के नहीं होने की दोनों का सम कितना होता है 1 हो जाएगा। तो ये एज इट इज़, और इसकी वैल्यू कितना है 0.992 और इक्वल्स टू 1। ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये 1, और प्लस का 0.992 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.992। तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से 0.992 माइनस कर देंगे, आता है माइनस करना कैसे, ये 1 एज इट इज़, और 1 में से 0.992 माइनस कर दीजिए। अब 1 के पीछे कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा दो, 0 में से 2 तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 1 से कैरी ले जाएगा, तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 9 का तो 0, 9 में से 9 का तो 0, ये पॉइंट यहाँ तो 1 तो चला गया था कैरी में, तो 0 बचा 0 तो 0, यानी आंसर आ जाएगा 0.008। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यानी एक बैग है जिसमें अपने पास, जैसे मान लो एक बैग मान लिया अपनों ने, एक बैग में 3 तो रेड बॉल हो गई, ये 3 तो रेड बॉल, और 5 ब्लैक बॉल है, ब्लैक की 5 बॉल हो गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो पूछा है अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, फर्स्ट में रेड और सेकंड में नॉट रेड। यानी एक बैग के अंदर, ये एक बैग बनाया अपने जैसे अभी, इस बैग में रेड कलर की तो 3 बॉल है और ब्लैक कलर की 5 बॉल होगी। ठीक, पूछा है कि इसमें से रेड कलर के बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके रेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो लिखा मैंने उसके रेड आने की, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं, रिक्वायर्ड आउटकम जो अपने को चाहिए और टोटल आउटकम। तो रिक्वायर्ड में क्या चाहिए अपने को, रेड का ऑप्शन चाहिए ना, तो लिखा मैंने रिक्वायर्ड आउटकम यानी रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए रिक्वायर्ड में रेड, अब अपने पास रेड कलर की कितनी बॉल है, रेड कलर की 1 2 और 3 बॉल है, केवल कितनी 3 है, 1 2 और 3। तो लिखा यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटकम यानी रेड बॉल्स, और रेड बॉल्स कितनी है तो 3 हो जाएगी, ठीक। अब अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं, टोटल आउटकम, अब टोटल आउटकम कितने हैं तो रेड के कितने हैं 3 और ब्लैक के कितने हैं 5 है, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, रेड के 3 और ब्लैक के 5 यानी टोटल आउटकम 8। जितने सारे हैं वो टोटल आउटकम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और कौन सा इवेंट है अपने, रेड कलर की बॉल आने का, यानी लिख दिया रेड कलर की बॉल आने का, तो आर, ठीक। तो अब रेड आउटकम यानी रिक्वायर्ड रेड चाहिए, तो रिक्वायर्ड आउटकम रेड वाले कितने 3 है, ये रखा 3, और टोटल आउटकम कितने हैं तो टोटल आउटकम है 8, तो ये आपका 8, ये आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक, सिंपल था। ऐसे सेकंड में क्या बोला उसने, नॉट रेड, इस बार रेड कलर के नहीं होने की, तो ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी इवेंट रेड नहीं होने की, तो रेड के नहीं होने की यानी बार लगा दिया, और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड आउटकम हो टोटल आउटकम लिख दिया, रिक्वायर्ड आउटकम और टोटल आउटकम। अब देखिए रिक्वायर्ड आउटकम वापस होगा, रिक्वायर्ड आउटकम, तो इस बार रेड कलर की बोलनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अब अपने पास क्या बोला, रेड कलर की बोलनी चाहिए, तो देखिए अगर रेड कलर की बोलनी चाहिए तो कौन सी बॉल आ सकती है फिर, ब्लैक कलर की, तभी नहीं आएगा ना, रेड कलर कब नहीं आएगा, जब ब्लैक कलर की बॉल आ जाए। तो रिक्वायर्ड में इस बार कौन सी बॉल चाहिए अपने को, ब्लैक कलर वाली, यानी 1 2 3 और 4 और 5, तो रिक्वायर्ड आउटकम में कौन सी बॉल चाहिए अपने को, ब्लैक बॉल्स, और ये कितनी है 5 है। और अगर टोटल आउटकम की बात करें तो देखिए आपको टोटल आउटकम में क्या क्या दिख रहे हैं, टोटल में तो सारे दिख रहे हैं, रेड भी आएंगे आपके, रेड भी आ जाएंगे और ब्लैक भी आ जाएंगे, रेड और ब्लैक, अगर मान लो रेंडमली अगर हाथ डालेंगे तो कोई सी बॉल निकल के आ सकती है, तो रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, तो 3 तो ये और 5 है, तो 3 तो ब्लैक रेड और 5 ब्लैक, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले में, तो उस इवेंट के नॉट रेड होने की, तो रिक्वायर्ड आउटकम 5 और टोटल 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आंसर को व्यवस्थित लिखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इक्वल हो जाएगा आपका 3/8, और वापस प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल्स इक्वल 5/8, और इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक। तो आप लोगों ने आज की क्लास में 6 7 8 क्वेश्चन करे, और इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, तो आपको आराम से बन जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।